रिवॉल्यूशन के 4 फेजेस होते हैं, ठीक है। परिक्रमण के 4 फेज होते हैं, और ये जो 4 फेज होते हैं इसमें एक होता है इक्विनॉक्स का फेज, एक होता है इक्विनॉक्स का फेज, इक्विनॉक्स, ठीक है। इक्विनॉक्स बोलते हैं जिसको आप हिंदी में विषुव लिखेंगे, विषुव, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वाले विषुव लिखेंगे। तो दो विषुव होंगे और दो संक्रांति होती है, दो विषुव होते हैं, दो संक्रांति होती है। संक्रांति को हम क्या बोलेंगे? सॉलिस्टिस, ठीक है। दो विषुव होते हैं और दो संक्रांति होती है, जिसमें मैंने कहा 4 फेज होते हैं। तो टोटल 4 फेज में दो ये हो गए, और इनके दो दो पार्ट और होते हैं। जैसे कि अगर हम इक्विनॉक्स के बारे में बात करें या हम संक्रांति के बारे में बात करते हैं, इक्विनॉक्स या सॉलिस्टिस के बारे में बात करते हैं, तो एक होता है आपका, कौन सा इक्विनॉक्स होगा, कौन बताएगा ये चीजें? स्प्रिंग इक्विनॉक्स सुना है आप लोगों ने? एक होता है स्प्रिंग इक्विनॉक्स, नहीं सुना है ये चीजें? तो सुन लो आज, ठीक है। स्प्रिंग इक्विनॉक्स बोलते हैं इसको, स्प्रिंग, ठीक है। इक्विनॉक्स है तो मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, स्प्रिंग इक्विनॉक्स लिख रहा हूँ, चलो लिख देते हैं इक्विनॉक्स। स्प्रिंग इक्विनॉक्स के लिए ये डेट्स याद रखनी होंगी आपको। स्प्रिंग इक्विनॉक्स है जो, ये होती है बेटा 21 मार्च, ठीक है। स्प्रिंग इक्विनॉक्स को क्या बोलते हैं? बसंत विषुव, बसंत विषुव, ठीक है। तो बसंत, बसंत विषुव बोलते हैं इसको। एक होता है क्या? शरद विषुव, ऑटम इक्विनॉक्स, ठीक है, ऑटम, ऑटम इक्विनॉक्स होता है एक, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? शरद, शरद विषुव बोलेंगे इसको। तो विषुव तो है ही ये सारे, है ना, विषुव। वैसे ही जब हम संक्रांति के बारे में बात करते हैं, तो एक होती है हमारी कर्क संक्रांति, कर्क संक्रांति, एक होती है हमारी क्या? कर्क संक्रांति, जिसको हम क्या बोलेंगे? समर सॉलिस्टिस, ठीक है, समर सॉलिस्टिस। और दूसरी क्या होती है? विंटर सॉलिस्टिस, है ना, विंटर सॉलिस्टिस होती है जिसको हम मकर संक्रांति बोलते हैं, विंटर सॉलिस्टिस, मकर संक्रांति, ठीक है। ये मकर संक्रांति ये वाली नहीं है जो आप लोग, हम लोग तिल के लड्डू वगैरह खाते हैं, ये वो वाली नहीं है, ये हम ज्योग्राफिकली देख रहे हैं। हालांकि आप ये कहेंगे सर फिर इसका नाम एक जैसा क्यों है, तो क्योंकि जब हम ये मकर संक्रांति जब स्टार्ट की थी, ठीक है, तो ये क्या होता है ना, रिवोल्यूशन की वजह से क्या होता है, टाइम चेंज होता रहता है। आप लोग भी देखते होंगे सर, पहले जो दिवाली इस महीने में होती थी, थोड़े थोड़े दिन खिसकती रहती है, थोड़े थोड़े होली की जो डेट, मतलब हम नक्षत्रों से जब बात करते हैं तो तिथियां हमेशा सेम रहती हैं, लेकिन डेट्स चेंज होती रहती हैं, है ना। तो ये चेंजेस होते रहते हैं। तो कभी ऐसा रहा रहा होगा कि मकर संक्रांति है जो वो दिसंबर के महीने में होती रही होगी, अब वो खिसक के 14 जनवरी में होने लगी है, ठीक है। तो कभी ऐसा रहा होगा। हालांकि बहुत पहले ज्योग्राफी में नक्षत्र वाला पार्ट भी पढ़ाया जाता था, लेकिन वो हमारे पैदा होने से पहले की बात है, मतलब बहुत पहले। फिर उससे क्या है कि इसको लिंक कर पाने में तो बहुत कठिनाई वाली चीज है, तो हमारे किसी काम का वो है नहीं, क्योंकि अभी तो चीजें आगे बढ़ गई हैं बहुत, ठीक है। तो हम उस हिसाब से अब पढ़ने लगे। तो जो हम पढ़ते हैं वो ये है अभी कि ये 4 चीजें होती हैं। याद हुआ? याद कर लो अभी इसी वक्त कि भाई जो इक्विनॉक्स है वो स्प्रिंग इक्विनॉक्स और ऑटम इक्विनॉक्स होगा। जो सॉलिस्टिस है वो आपका समर सॉलिस्टिस और विंटर सॉलिस्टिस होगा। जब हम बात करते हैं बसंत विषुव की, तो वो होती है डेट 21 मार्च, राइट, 21 मार्च वो तारीख होती है। और जब हम बात करते हैं आपकी ऑटम इक्विनॉक्स की, शरद विषुव की, तो वो कौन सी तारीख होगी? इक्विनॉक्स पर वापस, कल बताया था मैंने, याद करो, सर्कल में इक्विनॉक्स बीच में वापस कब आता है? 23 सितंबर, है ना, 23rd of September। और जब हम कर्क संक्रांति की बात कर रहे हैं, समर सॉलिस्टिस की बात कर रहे हैं, तो वो डेट होगी 21 जून, 21 जून। मैं अभी इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा, कुछ याद रटना नहीं है आपको कुछ भी, सब ऑटोमेटिक आपके दिमाग में रहेगा, ये मेरी गारंटी है। 21 जून के बारे में हम बात करेंगे तो कर्क संक्रांति हो जाती है, या फिर इसको हम समर सॉलिस्टिस कहते हैं। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द विंटर सॉलिस्टिस, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द डेट 22 ऑफ दिसंबर, ठीक है, 22 दिसंबर, ठीक है। 22 ऑफ दिसंबर इज विंटर सॉलिस्टिस, मतलब मकर संक्रांति है जो वो 22 दिसंबर को होती है। तो याद